ओके, तो अब मैं बस अपनी गाड़ी चार्ज करूँगा जाके, और फिर वापसी का सफ़र। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि टेस्ला मॉडल 3 कैसे, मॉडल एस, मॉडल एक्स सब तकरीबन सेम, चार्जिंग प्रोसीजर सबका सेम है। तो मैं बफलो से सिराक्यूज आया और सिराक्यूज से अब वापस बफलो ऑफिस जा रहा हूँ। तो तकरीबन it's 145 miles to come, 145 miles to go back, and I still have 111 miles, but वापस जाने के लिए मुझे 35-40 miles अभी गाड़ी चार्ज करनी है। लेकिन मैं थोड़ी सी तकरीबन 100 miles एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा ताकि वहाँ जाकर मुझे दोबारा चार्ज ना करनी पड़े। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से गाड़ी को चार्ज करते हैं इसको। और इट्स ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड। ऑटो पायलट पे है, तो ऑटो पायलट पे आपको हैंडल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद लेन में रहती है और गाड़ी चलती रहती है। तो बस अभी एक एग्जिट पे मेरा सुपर चार्जर आ जाएगा। मुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करें और सुपर चार्जर, ये आपको सारे सुपर चार्जर्स दिखा देगा। जो भी करीब 3 सुपर चार्जर होगा आप वहाँ पे गाड़ी लेके जा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो खुद ब खुद ये आपको उस लोकेशन पे ले जाएगी गाड़ी। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्री कंडीशनिंग बैटरी फॉर सुपर चार्जिंग। तो ये आपकी बैटरी को प्री कंडीशन कर रही है सुपर चार्जर के लिए, क्योंकि वहाँ पे पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ पावर होती है। तो उसके लिए आपकी बैटरी थोड़ी सी वार्म अप होनी चाहिए। तो गाड़ी को अब ये खुद ब खुद वार्म अप करेगी, बैटरी को रेडी करेगी सुपर चार्जिंग के लिए। तो ये अब हमारी 2.1 माइल्स पे बता रहा है कि आपकी एग्जिट 37 आपने लेनी है, लेकिन मुझे पता है 37 पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं एग्जिट 36 जो भी आ रही है यहाँ से ये वाली एग्जिट ले लूँगा। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको चार्ज कैसे करते हैं, क्योंकि अब समर शुरू हो गया तो पेंडेमिक की वजह से वैसे सब कुछ तकरीबन बंद है। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा समर में होती है, रोड्स ठीक करते हैं ताकि विंटर में स्नो पड़ने से पहले रोड्स अच्छी तरीके से बनी हो। तो ये जितने भी आपके येलो कोन्स वगैरह नज़र आएंगे या साइंस नज़र आएंगे, सारे कंस्ट्रक्शन के साइंस हैं। और हमारी डेस्टिनेशन भी अभी 4 मिनट्स में हमने वहाँ पे पहुँच जाना है। फिर इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसको सुपर चार्जर के लिए किस तरह पे करते हैं। हमारी ये एग्जिट है 36 और तो मॉडल एस में अगर आप नई मॉडल एस या मॉडल एक्स बाय करते हैं तो वो आपकी कोई प्राइस नहीं है। सुपर चार्जर पे आपको कुछ चार्ज नहीं करते। और इफ़ यू हैव मॉडल 3 तो आपको सुपर चार्जिंग पे वो पे करना होता है। लेकिन क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी कनेक्ट होता है इसलिए सुपर चार्जर आपसे कुछ भी नहीं पूछता, डायरेक्टली आपके बैंक से पेमेंट निकल जाती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के सुपर चार्जर्स बनाए हुए हैं। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ योर गैस स्टेशंस, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स बढ़ती जाएंगी तो वैसे वैसे आपके गैस जो है
वो नहीं यूज़ होगी। गैस स्टेशंस कम हो जाएंगे। मोस्टली गैस स्टेशंस यूएसए में तो बहुत सारे गैस स्टेशंस जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पंप्स शुरू कर दिए हैं, तो वो इलेक्ट्रिक स्टेशंस बना के तो उसी पे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि 5 से 7 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही होंगी। और तकरीबन प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको यूज़ एक नई गाड़ी तकरीबन 35 से 40 हज़ार डॉलर की मिलती है, तो जो यूज़ में गाड़ी होगी आपके जो आप अगर ये गाड़ी लेते हैं तो मॉडल 3 परफॉर्मेंस मॉडल 3 2020 आपको तकरीबन 65-70,000 की पड़ती है। और अगर आप रियर व्हील ड्राइव लेते हैं या ऑल व्हील ड्राइव लेते हैं तो आपको तकरीबन 55,000 तक की पड़ती है इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ पैसे खर्च करके 40-45 हज़ार की गाड़ी ले रहे हैं गैस की, तो उससे बेहतर है कि आप ये ले लें। इसमें एक तो इंजन नहीं है, आपको गैस नहीं डालनी पड़ती, इसकी गैस इंजन मेंटेनेंस नहीं है, तो प्रीटी मच आपको कुछ भी नहीं इस गाड़ी पे करना पड़ता है। एंड इट ड्राइव्स बाय इटसेल्फ। और फिर आपके देखें यहाँ नज़र आ रही है, ये आपके सामने गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ आपके लेफ़्ट साइड पे हैं। ये आपको अपनी लेन में रखेगी और खुद ब खुद गाड़ी चलती है, लेन खुद चेंज करती है, स्टॉप साइंस पे रुकती है, रेड लाइट्स पे रुकती है, लाइव कैमरास, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी तक तो ये यूरोप के अंदर और मोस्टली अमेरिका में गाड़ी ज़्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि जीपीएस सिस्टम और लेन मार्किंग वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज की हुई हैं, तो यहाँ इतना इश्यू नहीं होता इस गाड़ी को चलाने में। बाकी आपके सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, इस कंप्यूटर में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उसी के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके सिस्टम सॉफ्टवेयर आप अपनी गाड़ी के डिसीजंस लेता है, कब लेन चेंज करनी है, कब रुकना है, बाहर जो आपके सेंसर्स लगे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। और 1 से 2 साल के अंदर इसका बेस्ट वर्जन जो सॉफ्टवेयर का होगा